प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ाइयो किन लाख तली लालिया मेरे जीव के ये जीवन कदमों लागे करूं सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिल बीच आशिक के दिल दान धनी अक्षरार्थी श्री राज चक्राणी जी श्री निजानंद आश्रम परमहंस श्री श्री 108 श्री राम रतन दास महाराज जी का यह पवित्र दरबार और दादा गुरु की पुण्य स्मृति में ये वार्षिक महोत्सव जिसमें हम दर्शन कर रहे हैं श्री 108 पाठ पारायण की और इस मंगलमय प्रसंग में उपस्थित है हमारे शेरपुर धाम के ही कहो तो परम सम्मान्य श्री किशनदास पुजारी जी महाराज, परम सम्मान्य कहो तो अलग अलग स्थान से पधारी हुई समस्त विद्वद्गण संतगण विदुषी और विशेष सभी स्थानों से पधारे हुए न्यासीगण और इस ट्रस्ट के भी समस्त सदस्यगण और विशेष इस कार्यक्रम को संपूर्ण कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से आप देख रहे हो कि जब से इस शेरपुर धाम की व्यवस्था में कहो सेवा में श्री पालीवाल जी आए हैं तब से शेरपुर धाम के अंदर दिन प्रतिदिन कुछ नया देखने को मिलता है। सुंदर साथ की व्यवस्था के लिए कहो दिन रात एक करके लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार के रूप में कहिए हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री राजकुमार पालीवाल जी एवं समस्त ब्रह्म मुनि समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज्य महाराज की श्रीमुखवाणी यथार्थम सागर जो साक्षात राज्य महाराज का ये व्यामय स्वरूप है और आप देखो तारतम के द्वारा विचार करो चिंतन करो कि वेद पुराण शास्त्र सब मुझे पीछे भारत परवा 18 दास न मिटी तन व्यास की पीछे उदियो भागवत सार। जब इस संसार के अंदर ज्ञान रूपी सागर जो है वेद पुराण शास्त्र कहो अन्य संतों की वाणी कहो कई प्रकार का ज्ञान, लेकिन इस ज्ञान के द्वारा भी मनुष्य को संतोष नहीं था। विशेष इस ज्ञान के दाता
जो वेदों की रचना करने वाले हैं, पुराणों की रचना करने वाले हैं, वो स्वयं व्यास जी को ही संतोष नहीं था। तो व्यास जी को विचार आया कि जिस पुराणों की रचना मैंने की है, जिस वेदों का विभाजन मैंने किया है, उस धर्म ग्रंथ के ज्ञान के द्वारा जब मेरे दिल के अंदर ही शीतलता नहीं आ रही है, शांति नहीं आ रही है, जिसके द्वारा फिर मनुष्य जो है उस मनुष्य उस आनंद को, परम आनंद को, सच्चिद आनंद को कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो बड़े दुखी होकर के सरस्वती नदी किनारे के पर जाकर के टहल रहे थे। उतने में कहो तो नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि आपका दुख का कारण क्या है। तो वेद व्यास जी ने बताया, अपने दुख का कारण जब बताया तो नारद जी ने सुन करके कहा कि हे व्यास जी, यह सारे जो भी धर्म ग्रंथ आपने रचना किया, उस धर्म ग्रंथों को मुझे बताइए, मैं उसका वांचन करूं, देखूं तो सही कि आपको असंतुष्टि क्यों हो रही है। और जब नारद जी ने उसको देखा तो नारद जी ने श्रीमुख वाणी का वचन है, देखो किरंतन ग्रंथ के अंदर स्वयं कहा कि अवतारी पुरुष ने लाज न राखी। वेद व्यास जो है वो अवतारी पुरुष है, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन नारद जी ने यहाँ अवतारी पुरुष की यानी कि वेद व्यास जी को लाज यानी कि मर्यादा रखे बिना सीधा ही फटकार दिया कि हे व्यास जी, जिस धर्म ग्रंथ की आपने रचना की है, इसके द्वारा तो आपने डूबते हुए इंसान के गले में पत्थर बांध दिया है। क्या कहा? एक और इंसान डूब रहा हो और उसके गले में वजन डाल दो, पत्थर बांध दो तो क्या होगा? और डूब जाएगा। तो जिस धर्म ग्रंथ के अंदर कहो परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण का नाम न हो, रस न हो, लीला न हो, वो धर्म ग्रंथ कैसे उस परमात्मा के धाम में पहुंचाएगा, किस तरह से मुक्ति देगा। इसलिए एक मंत्र देता हूं मैं आपको, इस मंत्र का आप मनन चिंतन कीजिए और उसके द्वारा जो रस प्रवाहित होगा उसके द्वारा मानव का कल्याण होगा। तब मंत्र लेकर के व्यास जी बैठ गए और उस मंत्र का कितने साल? 12 साल तक उस मंत्र का मनन चिंतन जाप किया। तब पीछे उद्यो भागवत सार कहा। तब श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने की। विचार करो, और वो श्रीमद् भागवत जिसको सुखदेव मुनि महाराज जो है ये बेहद वाणी के अंदर 5 रत्न के अंदर एक रत्न बताया है, सुखदेव मुनि महाराज। और इस वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, उसके अंदर सुखदेव मुनि महाराज ने जिस भागवत के अंदर 9 स्कंद कहो तो परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप छिपा हुआ था। और उसके बाद जैसे मां के गर्भ के अंदर एक शिशु 9 मास तक रहता है, 10वें मास में कहो तो एक बालक के रूप में वो जीव प्रकट होता है, वैसे ही जैसे ही 10वें स्कंद के अंदर सुखदेव मुनि महाराज ने प्रवेश किया तो परमात्मा के नाम की पहचान करा दी कि अहो भाग्यम नंद गोपो व्रजो कुशाम यद मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म कौन है? व्रज के अंदर 11 बरस 52 वेद की लीला करने वाले वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे अक्षरातीत परमात्मा सच्चिद आनंद, जो विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले, उनका नाम बताया, नाम कृष्ण। लेकिन वो कृष्ण कहां से आए हैं उनका नाम नहीं पता। उनकी लीला जो ब्रज के अंदर हुई, रास के अंदर जो लीला हुई, और वो ब्रज रास लीला का भी पूरी तरह से वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर भी सुखदेव मुनि महाराज नहीं कर पाए। देखो, जब ब्रज लीला की वर्णन कर रहे थे, ब्रज लीला को परीक्षित राजा को सुनाया, सुन लिया, वर्णन भी हुआ। उसके बाद जैसे रास लीला के अंदर प्रवेश किया
तो जैसे ही प्रश्न किया था परीक्षित ने कि सुखदेव मुनि जी का आवेश चला गया। इसीलिए रास का वर्णन नहीं कर सके वह सुखदेव मुनि जी। और उस समय क्या कहा, जब राजन ने बहुत विनती की कि आप कृपा करके मुझे वर्णन कीजिए, सुनाइए, वो कृष्ण कथा का रस पान कराइए, रास का वर्णन कीजिए, नहीं तो मेरे ऊपर, मेरे कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा कि ऐसा कोई परीक्षित नाम का राजा था जिसके कारण कहो तो रास का वर्णन नहीं हो सका, इसलिए मेरे ऊपर, मेरे कुल के ऊपर आप कृपा कर दीजिए। तब सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि हे राजन, अंदर गते कह दो वचन ते केवा वालो उठीने गयो, हूँ एकलो बैठो रहो। और मेरी ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी और वर्णन करने की, और जो वर्णन करने वाली जो शक्ति थी, जो आवेश था, वो तो चला गया। जब मैं देने के लिए बैठा तब मैं राजा था, तो जोगी था। अब मैं जोगी का जोगी रहा तो राजा का राजा। अब रास तणो रस कदो नवचार, क्योंकि उत्तम कनक के बिना कहो, पात्र के बिना कहो तो यह रस रह नहीं सकता। तो कहने का भाव है कि जो रस वहां वेद व्यास जी भी प्रकट नहीं कर सके, और समाधि में बैठ गए, योगारूढ़ में बैठ गए सुखदेव मुनि महाराज, और वो रस प्रकट करने के लिए कोशिश की तो सुखदेव मुनि महाराज भी वो रस प्रकट नहीं कर सके। और जो धाम कहो, जो लीला कहो, आज दिन तक वर्णन नहीं हुआ, वो रस या इंद्रावती मुख हो प्रकाश। जिस वाणी का हम वांचन कर रहे पाठ पारायण के रूप में आज 108 पारायण पधराए गए हैं ना, तो विचार करो कि वाणी का महत्व क्या है, ये कौन सा रस है। लक्ष्मी जी क्या श्रोता थया, કેટલું ખપ કરીને રહ્યા તોય ન પામ્યા એક વચન, અને તમે કયું લઈ बैठा છો ધન। परीक्षित राजा नहीं सुन पाए, सुखदेव मुनि कह नहीं पाए। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तक केतुबल के अंदर आकर के तपस्या की, लेकिन फिर भी भगवान जी कहते हैं कि 7 क्या 21 कल्पांत तक अगर आप तपस्या करो ना, तो भी मेरे मुख से एक वचन नहीं निकल सकता है। महादेव जी बैठे अमर कथा सुना देने के लिए पार्वती जी को, पार्वती जी सुन नहीं पाई। विचार करो, अने आपन कौन सा धन लेकर के बैठे हैं। इसीलिए देखो, आज एक गुरुद्वारा के अंदर जाओ, ग्रंथ साहिब होता है। आज गोल्डन टेम्पल देखने के लिए कहो तो सारी दुनिया जाती है ना, हम भी जाते हैं ना, सुंदर साहिब भी जाते हैं ना, लेकिन मात्र गोल्डन टेम्पल ही देख रहे हैं। वो किस भाव से एक ग्रंथ साहिब है, कहां की वाणी, और फिर भी उस वाणी की उनकी मान मर्यादा किस तरह से और किस तरह से सेवा करते हैं, उच्चारण करते हैं। और जब लेकर के जाते हैं शयन के लिए भी तो किस तरह से पालकी में। और ये तो हम कहते हमारा साक्षात कौन है, साहिब का स्वरूप है। विचार करो, लेकिन हम अपनी मस्ती में चलते हैं। सुंदर साजी ऐसे दीवाने, ऐसे भक्त बन करके चलते हैं कि हम डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, मर्यादा नहीं रख पाते हैं। कभी हाथ लग जाए, कभी पैर लग जाए, कभी उल्लंघन कर देते, कभी बातें करने लगते, कभी कहा, कभी कुछ, कभी कुछ, क्योंकि हमें इस धन की कीमत नहीं पता है। आज हमारे पास एक सोना हो, चांदी हो, पैसे भी हो, तो हम पर्स को इस तरह से दबा दबा करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मूल्यवान है। तो जब संसार के जीने के लिए हमें जो धन दिया है, पैसा, सोना, चांदी, ये संसार में जीने के लिए हमारे लिए कीमती है ना, शरीर के लिए कीमती है, तो आत्मा के लिए हमारा जो कीमती धन है, ये वाणी मेरे पियो की नारी जो संसार, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। इस संसार के अंदर ऐसी कोई वाणी नहीं है
कर देते हैं धनी, लेकिन हम मात्र साप्ताहिक अर्थ कर देते हैं। 2 शब्द आता है तो पंडित बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि अंदर के अर्थ क्या है, हमें समझ ही नहीं होती है। एक ही चौपाई वेद पुराण शास्त्र सब उपजे पीछे भारत पर्व 18 दास न मिटी तिल व्यास के पीछे उद्योग भागवत सार, और ये तो सदगुरु महाराज ने सब करके दे दिया। देखो जब खोज करने के लिए निकले सदगुरु महाराज तो वहां कच्छ देश के अंदर 4 साल में अलग अलग जगह पर विभिन्न स्थानों पर जाकर के खोज की। किसके लिए? कई कष्टी करी, मेहनत की, व्रत किया, तप किया, जप किया, किसके लिए? सो कारण हम सब संयम, और हम क्या कर रहे हैं? मात्र खाना पीना भंडारा, 2 टाइम की जगह 4 टाइम मिल जाए, भजन कम भोजन ज्यादा हो जाता है। आजकल तो मेले में भी, क्योंकि लोगों को ये पसंद है तो हमें व्यवहार में करना पड़ता है। देखो सादगी नहीं रह पाती है, तो जितना हम धर्म से, मर्यादा से, सादगी से, सात्विकता से पीछे जाएंगे ना, उतना ही वो आनंद का स्रोत कहो, वो प्रेम की धारा कहो, उसका जो मैं अनुभव करना है, जिसके लिए हमें अवसर मिला है, मानव जीवन मिला है, इस भारत भूमि मिली है, सतगुरु जैसे सतगुरु मिले हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी जैसे धनी मिले हैं, राम रतन दास महाराज जी से परमहंस कहो, ऐसे इस धरती पर आकर के पैगंबर के रूप में स्वयं इस धरती का परिभ्रमण करके सारी दुनिया के लिए, जगाने के लिए, सेवा करने के लिए आज भी तन छोड़ करके समाधि में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें बंद है, क्योंकि हमने सेवा का भाव छोड़ दिया। परमहंसों ने तो सेवा करके दिखाई हो। हमारा तो मात्र सेवा में एक ही भाव होता है, हमारा नाम हो, यश हो, कीर्ति हो। और परमहंस तो खुद ही झाड़ू भी लगा लेते थे, भोजन भी बना लेते थे, आने वाले के अतिथि सत्कार भी कर लेते थे, तभी वो परमहंस थे। वो पैसे से परमहंस नहीं बने। भोजन और भजन दोनों में अंतर कितना है? भोजन उसमें भी जन आया और भजन उसमें भी जन आया, लेकिन भोजन में मात्रा लगती है और भजन में मात्रा लगती नहीं है। इसका मतलब है भोजन में मात्रा है तो मात्रा में भोजन करो, भजन में मात्रा नहीं है तो भजन में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड भजन होना चाहिए और भोजन लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन हम तो अनलिमिटेड आजकल भोजन बन गया और भजन लिमिटेड हो गया। देखो खाने पीने में ही रुचि रखेंगे, आश्रम में आएंगे, मंदिर में जाएंगे, धाम में जाते, तीर्थ स्थान पर जाते, तो हम भक्ति करने के लिए जाते हैं। भोजन तो घर में भी मिल जाता है, रोज करते हैं ना, तो वहां जाकर भी मात्र भोजन, प्रसाद, भंडारे, लंगर की बात अलग है। देखो वहां एक भाव होता है, एक प्रसाद आए हैं, एक रोटी खाई, प्रसाद लिया और वो प्रसाद अंदर वाइब्रेट करता है, तभी हम लंगर बोलते, प्रसाद बोलते, उसको भोजन शब्द प्रयोग भी नहीं किया जाता। आज वृंदावन में जाकर के अगर जो भंडारा बना उस भंडारा के अंदर भोजन शब्द प्रयोग कर लिया ना, तो कोई साधु संत जिमते भी नहीं, उसको कैंसिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि भावी भोजन का आ गया तो ग्रहण नहीं करते। तो इसीलिए ये वाणी जो है हमें सब कुछ देती है। देखो क्या नहीं है इस वाणी के अंदर। एक सागर होता है तो सागर के अंदर कौन सी कमी, और सागर की उपमा भी है संसार के लिए, कहो संसार के अंदर सागर से बड़ी कोई उपाधि नहीं है, इसीलिए सागर कहना पड़ता है। बाकी शब्दातीत को शब्द में लाए किसकी ताकत है इस जगत के अंदर, दुनिया के अंदर। तभी तो ये निर्णय करना अर्श का, उसमें भी हक जादा, नूर अकलित क्या करे, जित लुंदनी गोते खाद कहा।
विचार करो, कहां तक बता दिया। संसार की बुद्धि, स्वप्निक बुद्धि तो छोड़ दो आप। यहां स्वयं कहा कि निर्णय करना अरश का, उसमें भी हक चाहता। नूर अकलित क्या करे जित लुंदनी को देखा था। नूर अकल यानी कि अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि, और वो अक्षर भगवान की बुद्धि को जब तारतम्य मिला और वो जागृत होकर के जब ये परम धाम का वर्णन कर रही है, लेकिन जब हक जाग में पहुंचती है राजी के दिल तक, तो उसकी भी ताकत नहीं है कि जाकर के वर्णन कर सके। तो यहां तब कहा कि अब हुक्म में कहा तो श्रृंगार का वर्णन देखो, सागर का वर्णन देखो, स्वयं कौन कर रहा है? स्वरूप स्वयं। वो धन, वो खजाना मिला है सुंदर साथ जी। तो मेरा कहने का भाव इतना ही था कि 108 पाठ पारायण पधराए है, तो बड़े प्रेम से आनंद के साथ यह दर्शन करते हुए, स्पर्श करते हुए, जितना प्रेम से वाणी को पढ़ोगे ना, क्योंकि मैं हमेशा सत्संग के अंदर कहती हूं कि हर साधन जो हमें राज्य महाराज ने अपने तक पहुंचने के लिए दिया हुआ है, वो हर साधन के अंदर एक कहो अंग प्लस होता है। चाहे सेवा करो, चाहे चितवन करो, चाहे भक्ति करो, चाहे नाम जाप करो, चाहे वाणी पढ़ो, लेकिन प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना सब सूखा है। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हो, उसके अंदर मिठास कब आएगी, स्वाद कब आएगा? नमक न हो सब्जी में, दाल में, चाहे कितनी भी अच्छी बढ़िया कीमती दाल ला करके बनाई हो, क्या होगा? उसी तरह से हम सेवा करें, वाणी का वांचन करें, भक्ति करें किसी भी प्रकार की, तो हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए। और प्रेम से जब हम वाणी का पाठ करते, प्रेम से हम सेवा करते ना, तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है, उसका आनंद ही और होता है। तो ब्रह्ममुनि सुंदर साथ जी विशेष प्रेम से हमें 18,000 वाणी का वांचन करना है, ताकि यह प्रेम धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर ना संजय में पिलावत हो। तो धीरे धीरे इसी तरह से तो हमारे दिल में जाएगा, और जब दिल में जाएगा, जमा होएगा, तो अपने आप जब बैठेंगे तो वो स्रोत जो है आनंद का, वो प्रेम की जो बरसात है, वो नूर बरसेगा, उसके अंदर हम झिलना कर पाएंगे, हमारी आत्मा रमने लगेगी। तो आइए सभी सुंदर साथ मिलकर के गुरुजन ऋषि जो भी सम्मानिया बैठे हैं, सभी मिल करके हम 108 पारायण का शुभारंभ। ये यज्ञ है एक प्रकार का, देखो ना, ये तारतम ज्ञान रूपी यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं होता है। यज्ञ के अंदर कहो तो अग्नि भी प्रकट की जाती है, कई प्रकार की आहुति भी दी जाती है, समिधा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो यज्ञ अलग प्रकार का होता है। ये शाब्दिक यज्ञ है, ये ज्ञान रूपी यज्ञ है, ये तारतम रूपी यज्ञ है। और इस यज्ञ के बराबर तो कहा ना, पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण का अंत। कोट नर मेघ करो या अश्वमेघ यज्ञ कर लो, इस यज्ञ के बराबर नहीं आता है। त्रेता युग में भगवान राम ने एक ही बार जीवन में यज्ञ किया था, कौन सा? पांडवों ने जीवन में द्वापर युग में एक ही बार यज्ञ किया, कौन सा? और हमारा सौभाग्य देखो, राज्य की मेहर देखो, कितने यज्ञ अभी तो हर स्थान पर, हर धाम पे, हर जगह पर ये यज्ञ होता है। तो पाठ करने से क्या होता है? ऐसा नहीं। जब कोई यज्ञ, जैसे हरिद्वार के अंदर महाकुंभ मेला लगता है, तो जितने भी देवी देवता है उस समय क्यों उस स्नान का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे त्रिवेणी संगम में जाकर के स्नान करो, और जब महाकुंभ मेला लगता है और वहां तब जाकर के स्नान करो। ऐसे हरिद्वार में जाकर के स्नान करो, और जब कुंभ मेला लगता है और तब जाकर के स्नान करो, दोनों में अंतर कितना फल में। क्यों? क्योंकि जब कोई मेला होता है विशिष्ट, इतने हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं, तो वहां की शक्तियां, देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, तो वो सब पुण्य कहो, वाइब्रेशन को हमें मिलता है। तो जब हमारा ये तारतम यज्ञ जब चलता है, तो यहाँ की शक्ति तो स्वयं विराजमान है।
तन मन धन से किसी भी प्रकार से हम इसके अंदर आहुति दे सकते हैं। सेवा के माध्यम से, वांचन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सुन करके, 2 शब्द कहो, सुना करके इस यज्ञ के अंदर शामिल हो सकते हैं ना। तो ऐसा हमें अवसर राजी महाराज ने दिया है, तो लाख लाख उनका शुक्रिया है ना। या हमारा छोटा सा एक काम कोई कर देते तो हम उनको कहते थैंक यू, एक फॉर्मेलिटी हो गई ना। लेकिन यहाँ तो हम फॉर्मेलिटी भी नहीं निभाते। देखो राजी महाराज ने ऐसा सुंदर जीवन दिया, तारतम जैसा रत्न दिया, स्वयं अपने आप को स्वरूप साहिब के रूप में दिया, 1000 वाणी दी, सत्संग दिया, मेले भंडारे दिए, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हम उनका कभी शुक्राना करते हैं? करना चाहिए, करना चाहिए। तो रोज एक बार हमें उनको थैंक यू कहना चाहिए। अगर हमारा हार्ट का कोई ऑपरेशन यहाँ कर देते हैं तो ऑपरेशन करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, बोलेंगे तो डॉक्टर को तुरंत फीस जमा करनी पड़ती है 10 लाख। लेकिन आज दिन तक हमारे हार्ट को चलाने वाले फ्री में कभी भी 1 रुपया भी लेते नहीं है। और यहाँ जो दान दक्षिणा में 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए देते हैं, लिखाते हैं, यज्ञ के अंदर हम जो भी देते हैं ना, तो वो भी देने वाले तो कौन है? जो कमाई हम यहाँ की करते हैं उसके द्वारा हम पुण्य कमा रहे हैं, वो भी तो देने वाले स्वयं वही तो है। लेकिन फिर भी प्रॉफिट किसको मिलता है? देखो, लेकिन फिर भी उनको थैंक यू नहीं कहते। खोटा साथे साच्यू जड़े चे एवी मलीचे बाजार, लाभ अले को फेरा तणो जो राखी सको व्यवहार। ये झूठा संसार, झूठा शरीर, उसके द्वारा सच्चा धर्म कर सकते हैं, और सच्चे धर्म रूपी कमाई से हम बहुत कुछ, सारी परम धाम की नियामत, इश्क को सब कुछ ले सकते। राजी के चरण, श्यामा जी के चरण, उनका प्रेम रूपी खजाना लुट सकते हैं। ऐसा अवसर राजी महाराज ने हमें आई संसार के अंदर दिया है, तो जितना भी उनका शुक्राना अदा करे उतना कम है। और उन स्वरूप की पहचान कराने के लिए हमें इस मार्ग में जोड़ने वाले, स्वयं सेवा में आगे करने वाले स्वयं हमारे परमहंस है, तो उनका भी शुक्राना है। ताकि वो जब बैठे हैं तभी हम सेवा, मेला, भंडारा ये सब कुछ कर सकते हैं ना। तो आइए लख लख बधाइयों के साथ परमहंस महाराज जी की, राम रतन दास महाराज जी की तो शुभकामना है ही, लेकिन जिस स्थान से आए हैं वह भी एक परमहंस पीठ है, चरणदास महाराज जी का ना। और हमारे पालीवाल जी कहते हैं, अभी भी कहा सुबह में, वो दादा गुरु का स्थान है। और वो दादा गुरु का स्थान शक्ति नगर को क्यों कहते हैं आपको पता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि परमहंस महाराज जी, राम रतन दास महाराज जी ने कहो, जब उनके छोटे भाई जो थे, क्या नाम था उनका? हाँ, सबको पता है, बुद्धिदास। जब उनको मंत्र दीक्षा लेनी थी तो दिल्ली के अंदर कहो तो सबसे पहले तो कुलमंगश मंदिर परमहंस महाराज जी के दरबार के रूप में आज भी प्रसिद्ध है, सबसे पहले बना है। लेकिन जहां धाम धन्य अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल पड़े, उस धरती को चुन करके महंत श्री मुरलीदास जी महाराज जी ने पाकपटन की चरणदास महाराज जी की गादी की स्थापना मां शक्ति नगर के अंदर की। तो वर्तमान में मां मुरलीदास महाराज जी थे उस समय में, तो राम रतन दास महाराज जी तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। तो उन्होंने बुद्धिदास जी को भेजा था, अपने भ्राता को, मुरलीदास जी महाराज जी के पास शक्ति नगर के अंदर। एक रिश्ता हो गया शेरपुर का और शक्ति नगर का, इसीलिए आज भी वो दादा गुरु के रूप में कहो पालीवाल जी उस स्थान को सम्मान देते, हमें मान देते। वास्तव में परमहंस तो परमहंस होते हैं, उनकी तो चरण रज है, और चरण रज भी बन जाए तो भी अपना सौभाग्य है, वो भी बनना कोई सरल नहीं है। तो धन्यवाद पालीवाल जी का। और आइए, तो ये अपना ही
मेला है, हम सबका मेला है वार्षिक महोत्सव। क्यों? हमारे दादा गुरु की पुण्य स्मृति मना रहे हैं ना। तो सब मिल करके 108 पारायण का शुभारंभ करेंगे। जो ब्रह्म मुनि पाठ पारायण पर विराजमान है, हम सबसे पहले श्री जयकारा लगाएंगे। उसके बाद 5 बार तारतम निजनाम तारतम मंत्र का जाप करेंगे। कौन सा मंत्र का जाप करेंगे? कौन से मंत्र का जाप करेंगे? निजनाम। मूल को देखो, जो भी संप्रदाय को देने वाले हैं, तो मूल के स्वरूप को विकृत करके कितना भी धर्म प्रचार कर लो, इस मीडिया के द्वारा लाखों फॉलोअर्स बना लो, विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन मूल के स्वरूप के विकृत को छोड़ करके जो भी चलेगा वो सच्चाई को छोड़ करके चलने वाला सच्चा बंदा नहीं है। इसलिए हम तारतम मंत्र, निजनाम मंत्र, जो हमारे सिद्धांत को देने वाले स्वरूप ने दिया हुआ है, जो परमहंस राम रतन दास महाराज जी ने सबको दिया हुआ है, वही मंत्र अनादि अक्षरादि कौन? श्री कृष्ण। तो आइए निजनाम मंत्र का पाठ करके फिर हम पाठ का शुभारंभ करेंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजनाथ महारानी की, समस्त परमहंस महाराज की, पारायण महोत्सव की। तारतम मंत्र।